हेलो मित्रों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गणित के वो कराने जा रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न है, प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है तथा तृतीय विषम संख्या 5 है तथा इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं तो 200वीं विषम संख्या होगी, ये देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पहली विषम संख्या 1 दी है, दूसरी विषम संख्या 3 दी है, तीसरी 5 दी है। इस तरीके से बढ़ते चले जाओ तो 200वीं पूछिए, कौन सी 200वीं। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी मतलब क्या है, इसमें एक में 2 जोड़े तो 3 हुए, 3 में 2 जोड़े तो 5 हुए, मतलब बराबर बराबर अंतर चल रहा है। तो इसका पहला पद है ए, पहले पद को ए बोलते हैं, ए बराबर 1 दे रखा है। जो समांतर श्रेणी होती है उसमें सार्वधांतर को बोलते हैं डी। ये कैसे निकाला जाता है, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो या तीसरे में से दूसरे घटा लो, इस तरीके से निकाला जाता है। तो 3 में से 1 को घटाया तो 2 आ गया, डी का मान कितना आ गया 2। और एन का मान दे रखा है 200, क्योंकि 200वां पद निकालना है तो एन का मान हो गया 200। तो हमें निकालना है 200वां पद, तो इसका सूत्र होता है एनवां पद निकालने का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए होता है। अब हमें कौन सा निकालना है, 200वां, तो एन की जगह पर रख देंगे 200। टी 200 बराबर ए का मान कितना है 1, तो 1 प्लस एन का मान है 200 माइनस 1, डी का मान है 2 गुणा में 2। तो यहाँ आया 1 प्लस 199 गुणा 2, इनकी गुणा कर ली तो कितना आया, 1 प्लस 9 दूनी 18, 2 नेम 18, 1 19, 2 एकम 2 1 3, 398। एक को जोड़ लिया तो हो गया 399। कितना आ गया इसका 399। तो 200वां पद कितना आ गया 399। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 399। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, वह सबसे बड़ी संख्या जो n घात 3 माइनस एन जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है के रूप की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे है। ठीक है, संख्या क्या दे रखी है, n घात 3 माइनस एन, ये संख्या दे रखी है। इसमें ये पूछा है इनमें से कौन सी संख्या होगी जिससे n के सभी मानों के लिए विभाजित हो रही है। n के सब कोई भी प्राकृतिक मान रख लो, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक चलती हुई चली जाती हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो n बराबर 1 रख के देख रहे हैं। n बराबर 1 के लिए जो n घात 3 माइनस एन का मान कितना आएगा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा तो 1 की घात 3 मतलब 1 रहा, 1 में से 1 गया तो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही n बराबर 2 के लिए रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे 2, यहाँ क्या रखा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब कितना आ गया 8, यहाँ आ गया 2 तो कितना आ गया 6। ठीक है, अब ऐसे ही n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 के लिए n की जगह रखा 3 मतलब 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब हो गया 27, 3 की 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, माइनस 2 तो कितना आ गया 25। ऐसे ही देखेंगे n बराबर 4 के लिए, सॉरी यहाँ जो n बराबर 3 के लिए बताया है तो n घात 3 माइनस 3 आएगा, तो यहाँ आ गया 24। अब n बराबर 4 के लिए देखेंगे, n बराबर 4 के लिए क्या आ गया, 4 घात 3 मतलब 64 माइनस के 4, तो यहाँ आ गया 60। अब यहाँ इसी तरीके से और आगे करते हुए चले जाएंगे और क्या आएगा, तो यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या पूछेगी, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ ऑप्शन में 12 दिखाई दे रही है, तो 12 से 24 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, लेकिन 6 नहीं कट रहा है, 0 भी कट रहा है, लेकिन क्या नहीं कट रहा, 6 नहीं कट रहा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6, 6 से 0 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 6, तो इसका आंसर। अगला प्रश्न है, संख्याओं 1 2 3 4 डैडर से 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। मतलब 1 से 1000 तक की संख्याओं की जब गुणा की जाती है तो दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये निकालना है। तो हमें पता है जिसके अंत में शून्य होगा, जैसे 10 100, उनकी गुणा करने पे तो शून्य आएगा। साथ में जो 2 और 5 की जहाँ जहाँ पे भी गुणा होगी वहाँ पे भी लास्ट में शून्य आएगा, जैसे 2 5 12 5 इस टाइप से 22 5, तो लास्ट में शून्य आएगा। तो शून्यों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, शून्यों की संख्या जहाँ तक की संख्या के शून्य पूछे गए हों उसको रखते हैं ऊपर। ठीक है, 1000 तक के पूछे गए हैं, नीचे क्या करते हैं
अब देखा जाता है कितनी बार 2 आए हैं कि 5 आए हैं, और उनमें से जो कम बार होता है उसको बटे में लिया जाता है। 2 5 में पता है 2 ज़्यादा बार आए होंगे, 5 कम बार आए होंगे, तो 5 को बटे में ले लिया, प्लस 1000 बटे 5 घात 2 प्लस 1000 बटे 5 घात 3 प्लस 1000 बटे 5 घात 4। ठीक है, अब कहेंगे 1000 बटे 5 घात 5 क्यों नहीं लिया गया? वो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि 5 घात 5 करेंगे तो वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिया गया। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ आया 1000 बटे 5 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। यहाँ देखो 1000 बटे 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया, फिर 1000 बटे 5 घन किया तो 125 है, 55 25 बन जाए 125। 5 घात 4 किया तो 1000 बटे आ गया 5 घात 4 की, तो 55 25 पंजे 125 पंजे 625, इस तरीके से आ गया। फिर आगे देखेंगे, जब 5 से 1000 को भाग दिया तो आया 200। कितना आया? 200। फिर 25 से 1000 को भाग दिया, 25 चौका 100 मतलब 40 आ गया। 25 चौका 100 40 आ गया। यहाँ पर काटा था तो 5 दूनी 10, 2 जीरो ऐसे 200 आ गया था। यहाँ भाग किया तो 125 अट्ठे 1000 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ 625 से जब भाग देंगे 1000 के लिए तो एकम का बार जाएगा, शेष बचेगा वो उससे कोई मतलब नहीं, जो बार चला गया उसको लिखा गया। तो इसको सबको जोड़ा तो 240 मिला के 240 प्लस 8 248 प्लस 1 249। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 249 शून्यों की संख्या आ गई। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग होगा। तो माना संख्याएं x और y हैं, माना संख्याएं x और y हैं, तो वर्गों का योग मतलब x² प्लस y² बराबर कितना दे रखा है? 100। वर्गों का योग 100 है तो 100 लिख लिया। x² माने वर्गों का अंतर 28 दे रखा है, तो x² माने y² बराबर 28। अब यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या आ रहा? y² से y² कट गया, यहाँ आया 2x² बराबर 128। 128 को जोड़ा 128 हो गया, तो x² बराबर आ गया 128 बटे 2, 2 से काटा 2 छंग 12 2 चौकू 8, तो x² बराबर आ गया 64। तो x बराबर आ गया √64, तो x का मान आ गया 8। अब x का मान किस में रख देंगे? चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे इस वाली लाइन में लिख दें, चाहे इसमें रख दें। तो x का मान रख दे रहा है x² प्लस y² बराबर 100 दे रखा है, तो x का मान कितना आ गया? 8 घात 2 प्लस y² बराबर 100, तो यहाँ आ गया 64 प्लस y² बराबर 100। तो y² बराबर आ गया 64 माइनस का 100, 100 माइनस का 64, तो y² बराबर आ गया 36। ठीक है, यहाँ इधर लिखते रहे हैं, y² बराबर 36 आ गया, तो y बराबर आ गया √36, तो y का मान आ गया 6। तो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग क्या है? संख्या x और y है तो x प्लस y। x का मान कितना? 8, y का मान कितना? 6, तो 8 6 14। संख्याओं का योग कितना आ गया? 14 आ गया संख्याओं का। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 584 128 617 413 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? जब भी इकाई का अंक निकालना होता है केवल इकाई वाले अंक को गुणा कर ली जाती है। यहाँ कितना है? 7 या 21, 21 का 1 लिख लिया। अब इस 1 की गुणा 8 से कर देंगे, 1 अट्ठे 8। अब इस 8 गुणा 4 से कर लेंगे, अब इस 8 गुणा 4 से कर देंगे, 8 चौक 32, तो 32 के इकाई का अंक कितना आया? 2 आया, तो इसमें का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इकाई का अंक कितना आएगा? 2। ठीक है, ओके।